नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या किसी भी HPRC एग्जाम की या JOA क्लरिकल एग्जाम की, जहां भी आपका हिमाचल प्रदेश जीके जो है सिलेबस में मेंशन है, तो आपके हर एक एग्जाम के लिए यह सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर विच डेटी। जो कुल्लू दशहरा है किस देवता को समर्पित होता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुल्लू दशहरा की, तो कुल्लू दशहरा हमें जो है इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का हमें एक उत्सव देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी कुल्लू के जो आपके ढालपुर ग्राउंड में परफॉर्म किया जाता है। और बात की जाए हमारे पास कुल्लू दशहरा हमें जो है किस डेटी के सम्मान में किया जाता है, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं रघुनाथ जी। तो कुल्लू दशहरा जो है आपके रघुनाथ जी के ऑनर में परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नलवाड़ी फेयर इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच एक्टिविटी। कि जो नलवाड़ मेला है मुख्य रूप से किस गतिविधि से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास नलवाड़ी फेयर की, तो नलवाड़ी फेयर हमें जो है आपको बिलासपुर का एक आपको स्टेट फेयर देखने को मिल जाता है। और बात की जाए नलवाड़ी फेयर की, नलवाड़ी फेयर आपकी बिलासपुर में जो है मेनली आपको देखने को मिल जाएगा कैटल फेयर। तो कैटल फेयर या इसमें जो है विशेष रूप से यह मेला जो जब शुरुआत इसकी हमें देखने को मिलती है, तो विशेष रूप से ये बुल की ट्रेडिंग के लिए, मतलब बैलों की जो खरीद फरोख्त के लिए यह जो है मेला इसकी हमें शुरुआत देखने को मिलती है। और नलवाड़ी मेला हमें जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में परफॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड ओनली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। कि कौन सा जो है हिमाचल प्रदेश का मेला केवल महिलाओं और बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के ऐसे फेयर की जो कि आपके स्पेशल आपको जो है महिलाओं और बच्चों के लिए आपको रिजर्व फेस्टिवल जो देखने को मिलता है, तो वह आपको देखने को मिल जाता है सूही फेयर। सूही फेयर आपको और डिस्ट्रिक्ट चंबा का मेला देखने को मिल जाता है। और चंबा में मनाया जाने वाला सूही मेला जो है ये आपके मेन जो विशेष रूप से आपके बच्चों और महिलाओं के लिए जो विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लवी फेयर इंटरनेशनल इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। कि जो लवी मेला है जो कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला देखने को मिलता है, किस जिले में परफॉर्म किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लवी मेले की, लवी मेला जो हमें यह आपको रामपुर में परफॉर्म होता हुआ देखने को मिल जाता है। और रामपुर जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में देखने को मिल जाएगा। तो लवी मेला आपको जो सबसे ओल्डेस्ट आपको ट्रेड फेयर, एक प्रकार का सबसे पुराना हमें व्यापारिक मेला देखने को मिल जाता है, जिसकी शुरुआत रामपुर के राजा केहरी सिंह द्वारा की गई थी। तो लवी मेला जो हमें शिमला के रामपुर में परफॉर्म किए जाने वाला आपको इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच मंथ डज मनी महेश यात्रा यूजुअली टेक प्लेस। कि जो मनी महेश यात्रा है सामान्य जो है किस माह में होती है। तो बात की जाए हमारे पास मनी महेश यात्रा की, तो मनी महेश यात्रा हमें जो है ये आपको चंबा में आपको मनी महेश यात्रा परफॉर्म होती हुई देखने को मिलती है। और ये आपकी परफॉर्म की जाती है अगस्त और सितंबर में। तो मनी महेश यात्रा आपके जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाई जाने वाली आपको यात्रा देखने को मिल जाती है, जो कि आपके अगस्त और सितंबर के मंथ में परफॉर्म की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर इज नोन एज बफेलो फाइटिंग। कि कौन सा मेला भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के हमारे पास ऐसे मेले की जो प्रसिद्ध है अपनी भैंसों की लड़ाई के लिए या बफेलो फाइटिंग के लिए, तो वह हमें देखने को मिल जाता है सैर फेयर। सैर मेला जो है ये आपकी अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन में परफॉर्म किया जाने वाला हमें ऐसा मेला देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपनी भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिल जाता है। या बफेलो फाइटिंग के लिए हमें आपके सोलन के अर्की आपको याद रखना है कि सोलन के अर्की का हमें जो है सैर फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो ये अपनी बफेलो फाइटिंग के लिए हमें प्रसिद्ध देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फुलेज फेस्टिवल ऑफ किन्नौर इज ऑब्जर्व इन विच मंथ, कि जो किन्नौर का फुलेज उत्सव है किस माह में मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो फुलेज मेला है, फुलेज फेस्टिवल है, ये आपको डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में परफॉर्म होने वाला हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, जो कि आपके मनाया जाता है सितंबर मंथ में। बात की जाए फुलेज फेस्टिवल की, तो फुलेज जिसे कि आपकी फूलों का त्यौहार, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर फुलेज को कहा जाता है, और ये आपके सितंबर मंथ में परफॉर्म किया जाता है। और बात की जाए फुलेज मेले की, तो फुलेज मेला हमें जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेणुका फेयर इंटरनेशनल इज हेल्ड इन विच मंथ, कि जो रेणुका मेला है जो कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला देखने को मिलता है, किस माह में आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रेणुका मेले की, रेणुका फेयर जो हमें इंटरनेशनल फेस्टिवल एक देखने को मिल जाता है, जो कि आपके सिरमौर के रेणुका जिला में जो है सिरमौर की रेणुका तहसील में परफॉर्म किया जाता है, और इसका जो हमें आयोजन है ये आपको नवंबर मंथ में देखने को मिल जाता है। तो रेणुका मेला जो कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला देखने को मिलेगा, और ये आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की रेणुका तहसील में परफॉर्म किए जाने वाला हमें मेला देखने को मिलता है, और ये आपके नवंबर मंथ में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर ऑफ मंडी इज नोन एज इंटरनेशनल कल्चरल इवेंट, कि मंडी का कौन सा मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी के अंतर्राष्ट्रीय मेले की, तो मंडी में जो हमारे पास हमें जो अंतर्राष्ट्रीय मेला देखने को मिल जाता है, तो यह आपको देखने को मिलेगा शिवरात्रि फेयर। तो शिवरात्रि मेला जो है ये आपको मंडी में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला देखने को मिलता है, जो कि आपके मंडी के पड्डल ग्राउंड में जो परफॉर्म किए जाने वाला हमें जो है शिवरात्रि फेयर देखने को मिलता है, जो कि मंडी का एक आपको इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच फेयर डिड गुरु डिसाइपल, या जिसे कि गुरु शिष्य ट्रेडिशन प्रेडिक्ट टू फ्यूचर ईयर, कि किस मेले में गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आने वाली भविष्यवाणियां की जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के ऐसे मेले की, जहाँ पे आपके गुरु शिष्यों के द्वारा जो है आने वाले वर्ष की भविष्यवाणियां की जाती है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है मंडी फेयर। मंडी में जो आपको शिवरात्रि फेयर देखने को मिलेगा, मंडी का जो शिवरात्रि उत्सव है, इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आने वाली साल का जो है भविष्यवाणियां की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर ऑफ कुल्लू इज हेल्ड एट ढालपुर मैदान, कि कुल्लू का कौन सा मेला ढालपुर मैदान पर आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुल्लू के ऐसे मेले की, जो कि आपके ढालपुर मैदान में जो है परफॉर्म किया जाता है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है कुल्लू का दशहरा। कुल्लू का दशहरा जो है हमें ये आपको ढालपुर मैदान पर आयोजित किए जाने वाला आपको कुल्लू दशहरा जो है आपको एक इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। तो आपको जो कुल्लू का दशहरा जो कि आपको इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, ये आपके कुल्लू के ढालपुर ग्राउंड में आयोजित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिडिंबा देवी इज वर्शिप्ड इन विच फेयर, कि हिडिंबा देवी की पूजा किस मेले में की जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिडिंबा देवी की, तो हिडिंबा देवी जो हमें कुल्लू के राजाओं की आपको जो है डेटी देखने को मिल जाती है, कुल देवी देखने को मिलती है। और बात की जाए हमारे पास हिडिंबा देवी की, तो हिडिंबा देवी को जो मेला हमें समर्पित देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा कुल्लू का दशहरा। कुल्लू दशहरा जो है आपके मेनली जो है हिडिंबा देवी को समर्पित हमें कुल्लू का मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नुवाला फेयर टेक प्लेस इन विच मंथ, कि जो नुवाला मेला है किस माह आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले आपको नुवाला मेला जो है आपको चंबा का एक फेयर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको परफॉर्म किया जाता है अगस्त मंथ में। तो नुवाला आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको चंबा का नुवाला मेला देखने को मिल जाता है, जो कि आपके अगस्त मंथ में परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
गुग्गा फेयर इज हेल्ड इन विच टू डिस्ट्रिक्ट, कि जो गुग्गा मेला जो है किन 2 जिलों में आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गुग्गा फेयर की, जो गुग्गा मेला जो है आपको हिमाचल प्रदेश के आपको हमीरपुर और बिलासपुर में परफॉर्म किए जाने वाला जो है आपको मेला देखने को मिल जाता है। तो गुग्गा फेयर आपके हमीरपुर और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किए जाने वाला मेला हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मणिमहेश यात्रा इज ए स्टेट लेवल फेस्टिवल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, कि जो मणिमहेश यात्रा जो है किस जिले का राज्य स्तरीय उत्सव है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मणिमहेश यात्रा की, तो मणिमहेश यात्रा जो हमें देखने को मिल जाती है तो ये आपको स्टेट लेवल का फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, जो कि आपके परफॉर्म किया जाता है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो मणिमहेश यात्रा जो आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड याद रखनी है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिंजर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, कि जो मिंजर मेला है किस माह में मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मिंजर फेयर की, तो मिंजर मेला जो है हमें ये आपको चंबा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला देखने को मिल जाता है, जो परफॉर्म किया जाता है आपके अगस्त मंथ में। तो मिंजर जो आपको चंबा का इंटरनेशनल लेवल का आपको फेस्टिवल देखने को मिलेगा, और ये आपको अगस्त मंथ में परफॉर्म किए जाने वाला मेला आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेणुका फेयर इंटरनेशनल इज डेडिकेटेड टू विच डेटी, जो रेणुका मेला जो कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला देखने को मिलता है किस देवी से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास रेणुका फेयर की, रेणुका फेयर जो कि हमें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मेला देखने को मिल जाता है, जो कि आपके परफॉर्म किया जाता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की आपको रेणुका तहसील में परफॉर्म किए जाने वाला आपको मेला देखने को मिल जाता है, जो कि आपके समर्पित है रेणुका देवी को। तो आपकी रेणुका देवी जो कि आपकी परशुराम की माता हुआ करती थी, तो रेणुका मेला आपको जो है इंटरनेशनल लेवल का मेला जो कि आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की रेणुका तहसील में परफॉर्म होता है, और ये आपको रेणुका देवी से समर्पित आपको यह मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर ऑफ सोलन इज हेल्ड ऑन सेकेंड संडे ऑफ जून, सोलन का कौन सा मेला जून के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे मेले की, ऐसा मेला आपको जो कि आपको सावन के दूसरे जून के दूसरे रविवार को परफॉर्म होने वाला हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा शूलनी मेला। शूलनी मेला जो है ये आपके जून के दूसरे रविवार को आयोजित किए जाने वाला आपको सोलन का फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द बफेलो फाइटिंग इवेंट इज एसोसिएटेड विथ विच फेयर, कि जो भैंसों की लड़ाई जो है कौन से मेले से संबंधित है। तो हमने जैसे ऊपर भी डिस्कशन की कि जो भैंसों की लड़ाई है या जो हमें आपको देखने को मिल जाएगी बफेलो फाइटिंग, तो ये आपको जो है अर्की जिले में परफॉर्म किए जाने वाली आपको यह बफेलो फाइटिंग देखने को मिल जाती है, और इस मेले का नाम आपको देखने को मिलेगा सैर फेयर। तो सैर मेले में जो है जो कि आपके सोलन के अर्की में मनाया जाता है, तो ये मेला आपको बफेलो फाइटिंग के लिए फेमस देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिलोकपुर फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, जो त्रिलोकपुर मेला है किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास त्रिलोकपुर फेयर की, त्रिलोकपुर फेयर जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में परफॉर्म किया जाने वाला हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। त्रिलोकपुर मेला जो है आपके सिरमौर जिले में मनाया जाता है, और जो कि आपकी माता बाला सुंदरी को समर्पित आपको मेला देखने को मिल जाएगा। तो माता बाला सुंदरी को समर्पित आपको सिरमौर जिले का जो है त्रिलोकपुर मेला देखने को मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लदारचा फेयर ऑफ लाहौल स्पीति इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विच मंथ, जो लदारचा मेला लाहौल स्पीति में किस माह में आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लदारचा फेयर की, तो लदारचा मेला जो हमें लाहौल स्पीति जिले का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, जो कि आपके परफॉर्म किया जाता है आपके जुलाई अगस्त में। तो आपको लदारचा मेला जो आपके किन्नौर में सेलिब्रेट किए जाने वाला हमें मेला देखने को मिल जाता है, और ये आपकी जुलाई अगस्त में परफॉर्म किया जाता है। तो
आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर इज एसोसिएटेड विद द स्टेप ऑफ सती, कि सती के चरण चिन्ह से कौन सा मेला जुड़ा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे फेयर की जहां जिसका संबंध आपको सती के चरणों से देखने को मिल जाएगा, माता सती के चरणों से देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा चिंतापूर्णी फेयर। जो चिंतपूर्णी फेयर है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट उन्ना में परफॉर्म किया जाता है, तो ये आपको सती माता सती के चरणों से संबंधित मेला देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर ऑफ हमीरपुर इज हेल्ड इन जून, कि हमीरपुर का कौन सा मेला जून माह में आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमीरपुर के ऐसे मेले की जो कि आपके जून मंथ में परफॉर्म होने वाला हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा दियोटसिद्ध मेला। तो दियोटसिद्ध मेला जो आपको डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का एक इंपॉर्टेंट मेला देखने को मिल जाता है जो कि आपके जून मंथ में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर इज सेलिब्रेटेड इन बाखरी विलेज करसोग, कि बाखरी गांव करसोग में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे मेले की जो कि आपके करसोग के बाखरी विलेज में प्रयोग किया जाता है या मनाया जाता है, तो वो हमें देखने को मिल जाता है माहूनाग फेयर। तो माहूनाग मेला जो है ये आपके करसोग मंडी के करसोग के आपके बाखरी गांव में आयोजित किए जाने वाला हमें मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चेचू फेयर ऑफ रिवॉल्सर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, कि रिवॉल्सर का चेचू मेला किस दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो चेचू फेयर है, चेचू मेला जो है ये आपको रिवॉल्सर से देखने को मिल जाएगा, रिवॉल्सर सिरमौर से देखने को मिल जाएगा, और ये मनाया जाता है आपके वैसाखी के दिन। तो चेचू मेला जो है आपका ये आपके 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला हमें रिवॉल्सर का मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर इज फेमस फॉर ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड इंडियन ट्रेडर्स हिस्टोरिकली, कौन सा मेला ऐतिहासिक रूप से भारत तिब्बत व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे मेले की जिसकी शुरुआत हमें तिब्बत और भारत के बीच ट्रेड फेस्टिवल के रूप में देखने को मिलती है, तो वो हमें देखने को मिल जाती है रामपुर का लवी मेला। तो रामपुर में मनाया जाने वाला लवी मेला जो है हमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आज के समय हमें मेला देखने को मिल जाता है, जिसकी शुरुआत जो है तिब्बत और इंडिया के बीच जो है हिस्टोरिकल ट्रेड फेयर के रूप में की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेस्टिवल ऑफ किन्नौर इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, किन्नौर का कौन सा त्यौहार फूलों के त्यौहार नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे त्यौहार की जो कि आपको किन्नौर जिले में मनाया जाता है और जिसे कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है फुलैच का। तो फुलैच मेला आपको जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाने वाला हमें फेस्टिवल देखने को मिल जाता है, जिसे कि फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, और ये आपके परफॉर्म किया जाता है सितंबर मंथ में। तो फुलैच मेला हमें जो है सितंबर मंथ में किन्नौर जिले में मनाया जाने वाला हमें उत्सव देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोसर फेस्टिवल मार्क विच इवेंट, कि जो लोसर उत्सव है ये किस अवसर का प्रतीक है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लोसर उत्सव की, लोसर उत्सव हमें जो है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और लाहौल स्पीति का हमें जो है आपको फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। लोसर त्यौहार आपके किन्नौर और आपके लाहौल स्पीति में मनाया जाने वाला हमें मेला देखने को मिलता है, जो कि आपके मनाया जाता है न्यू ईयर्स के समय। मतलब किन्नौर में जो है नए साल के आगमन पर जो त्यौहार मनाया जाता है उसे नाम दिया जाता है लोसर। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भरमौर यात्रा टेक प्लेस इन विच मंथ, कि जो भरमौर यात्रा है किस माह में की जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास भरमौर यात्रा की, तो भरमौर यात्रा हमें जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की भरमौर यात्रा जो है इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी अगस्त मंथ में।
तो भरमौर यात्रा आपकी चंबा में जो है अगस्त मंथ में परफॉर्म की जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सूही मेला इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो सूही मेला है किस जिले में मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सूही मेले की, तो सूही मेला हमें जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा का आपको इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। बात की जाए सूही मेले की, तो सूही मेला हमें एकमात्र जो ऐसा मेला देखने को मिल जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में परफॉर्म किया जाता है, और ये आपके रिजर्व फेस्टिवल जो है वेमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हमें जो है आपकी यह रिजर्व फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। मतलब हमें चंबा का सूही मेला एक ऐसा मेला देखने को मिलता है जो कि विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों द्वारा जो है मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर वॉज स्टार्टेड बाय राजा साहिल वर्मन। कि राजा साहिल वर्मन द्वारा कौन से मेले की शुरुआत की गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास राजा साहिल वर्मन की, तो राजा साहिल वर्मन जो है हमें चंबा के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा जो है मिंजर मेले की शुरुआत की गई थी। तो मिंजर मेले की शुरुआत चंबा में जो है मिंजर मेला मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत चंबा के राजा हुआ करते थे साहिल वर्मन। तो चंबा के राजा साहिल वर्मन के काल में हमें मिंजर मेले की शुरुआत देखने को मिल जाती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर हैज सिग्निफिकेंस फॉर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड सिख टुगेदर। कि कौन सा मेला हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश के ऐसे मेले की जो कि आपको हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख तीनों के लिए जो इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है, तो यह आपको देखने को मिलेगा चेचू फेयर। तो चेचू फेयर जिसे कि आपके ये इसी आपके जो है रिवॉल्सर फेयर भी कहा जाता है। तो चेचू फेयर या रिवॉल्सर फेयर हमें देखने को मिल जाएगा मंडी का, जो कि आपके हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख के लिए जो है पवित्र मेले के रूप में हमें यह देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बफेलो फेयर ऑफ मशोबरा टेक प्लेस इन विच मंथ। कि मशोबरा का जो भैंसों का मेला है किस महीने में मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले आपको याद रखना है जो बफेलो फेयर है, बफेलो फेयर जो है आपकी शिमला के मशोबरा में मनाया जाने वाला आपको यह मेला देखने को मिल जाता है जो कि परफॉर्म किया जाता है आपके सितंबर मंथ में। तो यह भैंसों का मेला जो आपके मशोबरा में मनाया जाता है और यह आपकी सितंबर मंथ में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले तो आप लोगों की जो इंक्वायरीज़ हमारे पास आ रही है, तो अगर आप जो टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड हमारी इंक्वायरीज़ में बच्चों द्वारा पूछा जा रहा है कि जो इस टेस्ट सीरीज़ में आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, तो अगर बात की जाए हमारी टेस्ट सीरीज़ की, तो आपको इसमें जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट जैसे कि आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, स्टैटिक जीके और हिमाचल प्रदेश जीके। इसके अलावा आपको सोशलॉजी हो गया, इसके अलावा आपकी जनरल साइंस हो गया। तो इन सब्जेक्ट्स की जो आपको PDF दी जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे द्वारा चलाई गई जो हमारी टेस्ट सीरीज़ में या आपको जो है क्वेश्चन मार्क बुकलेट हमारे द्वारा जो दी जाती है, इसमें अगर आपको जो हिस्ट्री की, मान लीजिए आप हिस्ट्री की जो है टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज़ में आपको जो है हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके हिस्ट्री में जो है टॉपिक्स होते हैं, आपके चाहे एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल, मॉडर्न या आफ्टर इंडिपेंडेंस के आपके जितने भी टॉपिक है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपके 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके हर टॉपिक से जो है कवर किए जाते हैं। तो आपको सिंगल PDF में, अगर आप हिस्ट्री की PDF जो लेते हैं, तो इस सिंगल PDF में आपको 7500+ जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, चाहे वो आपके UPSC में पूछे गए हो, इसके अलावा स्टेट PCS या स्टेट अदर एग्ज़ाम जितने भी आपके जो है पूछे जाने वाले आपके इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सिंगल PDF में आपको 7500 से ज़्यादा आपको MCQ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ, तो आप हमारे दिए गए जो PDF में आपको नंबर दिया गया है, तो इस नंबर पर आपको जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने PDF के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिप्पी फेयर इज़ हेल्ड इन विच मंथ। कि जो सिप्पी मेला है किस माह में आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सिप्पी मेले की,
तो सिप्पी मेला आपको मशोबरा में, आपको जो है शिमला के मशोबरा में मनाया जाने वाला आपको सिप्पी फेयर देखने को मिल जाता है और ये आपके परफॉर्म किया जाता है मई मंथ में। तो शिमला के मशोबरा में मनाया जाने वाला सिप्पी फेयर जो है ये आपके मई मंथ में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्टोन गेम ऑफ हलोग आर हेल्ड इन विच फेस्टिवल, कि हलोग का पत्थर का खेल जो है किस त्यौहार के बाद आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास स्टोन गेम्स की, तो अगर पत्थर का खेल जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला के आपके हलोग में मनाया जाता है और ये बात की जाए हमारे पास ये कौन से उत्सव के दौरान मनाया जाता है, तो ये आपके दिवाली के अगले दिन मनाया जाने वाला हमें फेयर देखने को मिल जाता है। तो आपकी जो हलोग में मनाया जाने वाला पत्थर का खेल है ये आपके दिवाली के अगले दिन जो है परफॉर्म किए जाने वाला फेस्टिवल हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शांत फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, जो शांत मेला है किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शांत फेयर की, तो शांत फेयर आपकी हिमाचल प्रदेश की जो है शिमला जिले से संबंधित आपको मेला देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दियोटसिद फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कि जो दियोटसिद मेला है किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास दियोटसिद फेयर की, जो दियोटसिद मेला है यह मेला आपके मनाया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो दियोटसिद मेला जो है आपकी हमीरपुर जिले में आयोजित किए जाने वाला मेला हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गसोता फेयर इज हेल्ड इन विच मंथ, कि जो गसोता मेला है किस महीने में मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गसोता फेयर की, तो गसोता फेयर जो है आपकी यह सेलिब्रेट किया जाता है मई मंथ में। तो मई में मनाया जाने वाला हमें जो है गसोता मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि माहूनाग फेयर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट, जो माहूनाग मेला है किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास माहूनाग मेले की, तो माहूनाग मेला आपको डिस्ट्रिक्ट मंडी में परफॉर्म किए जाने वाला आपको जो है फेस्टिवल देखने को मिल जाता है। तो माहूनाग मेला जो है मंडी के करसोग क्षेत्र में मनाया जाने वाला मेला हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मनाली विंटर कार्निवल इज हेल्ड इन विच मंथ, मनाली का जो विंटर कार्निवल है यह किस महीने में मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मनाली विंटर कार्निवल की, जो कि हमें एक इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने को मिलता है और ये परफॉर्म किया जाता है आपके फरवरी मंथ में। तो मनाली का जो आपको विंटर कार्निवल है ये आपको फेब मंथ में मनाया जाने वाला आपको जो है मेला देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वैल्यूबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक और अपना जो है कमेंट छोड़ के आप हमारी वीडियोस को अपना प्यार दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।